नमोस्तु नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पते वोचामि समयपाहुडे सुध केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति विमलधारा जन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह दिव्य देशना शब्द पौद्गलिक हैं, लेकिन अनुभव चेतन का कराते हैं। आनंद रस झरता है, मानो यहाँ आनंद 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 रस झर रहा हो। हर गाथा में इस जीव को ज्ञानी बनाने की प्रक्रिया और विधि बताई है। हर गाथा ये कहती है कि हे जीव, तू कैसे ज्ञानी बन सकता है, तेरी ज्ञानी बनने की प्रक्रिया क्या है। यहाँ तो 19वीं गाथा में अज्ञानी का लक्षण बतला दिया और 19वीं गाथा में अज्ञानी का लक्षण बतलाकर फिर 20, 21 और 22 इन 3 गाथाओं में उस अज्ञानी की पहचान के चिन्ह, उस अप्रतिबुद्ध पने का क्या पहचान है, वो अप्रतिबुद्ध किस तरह से है, हम कैसे पहचाने कि ये जीव अप्रतिबुद्ध है, इसकी चर्चा विस्तार से की। बड़ा ही सुंदर और मार्मिक प्रकरण है। प्रयोजनभूत जैसा भी दिखता है, इसलिए प्रयोजनभूत दिखता है कि हम रोजाना क्या क्या भूल करते हैं, इसलिए प्रयोजनभूत दिखता है कि हम क्या गलती कर बैठे हैं। काफ़ी चर्चाएं कल इस संदर्भ में की थी। थोड़ी बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से वे बातें कुछ कट कट करके आप लोगों के पास में आ रही थी। शायद कितना प्रकरण आप लोगों को स्पष्ट हुआ होगा मैं नहीं जानता। हम इस विषय को यहाँ बढ़ाएंगे, उससे पहले गाथा पाठ भी कर लेते हैं, पद्यानुवाद भी पढ़ लेते हैं। गाथा और पद्यानुवाद, प्राकृत की गाथाएं देखने पर भी भाव वासन थोड़ा थोड़ा होता रहता है, लेकिन हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने पर तो हर चीज स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, अज्ञानी की पहचान के चिन्ह, और सोचना दिल पर हाथ रख करके कि हम अपने आप को अज्ञानी जैसा महसूस कर रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है दूसरों को अज्ञानी कह रहे हों और हमारे में ही अज्ञानता हो। वास्तव में तो ये अज्ञानी का जो पहचान का चिन्ह बतलाया है, यह चिन्ह ज्ञान की अपेक्षा से नहीं है। बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत समझदार हो, बहुत बुद्धिमान हो, बिजनेस में, अपने काम में, अपने जॉब में इंटेलिजेंट इतना हो कि गोल्ड मेडल मिलते रहे हो उसको, हर कक्षा में लोग उसे कहते हो कि भैया ये तो बहुत पढ़ा है, ये तो बहुत पढ़ी सर है, पढ़ा लिखा है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, बहुत बुद्धिमान है। लेकिन जब कुंद कुंदाचार्य देव की शरण में आकर के बैठते हैं तो आचार्य देव कहते हैं कि भाई जिसे तुम बुद्धिमान कह रहे हो
वो तो अप्रतिबुद्ध है। अप्रतिबुद्ध थोड़ा सा शिष्टाचार भरी भाषा है, लेकिन वास्तव में तो वो अज्ञानी है। और यदि मैं थोड़े से कठोर शब्दों में, यदि जैसे कहते हैं ना डंडा मारने वाली भाषा, ऐसी भाषा में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ मूर्ख है। मूर्ख है, मूर्ख मूर्ख है। इससे थोड़ा सा सॉफ्ट शब्द हो गया अज्ञानी है। और इससे और थोड़ी सी साहित्यिक भाषा में प्रयोग कर दिया तो कर दिया अप्रतिबुद्ध है। किसी व्यक्ति को अप्रतिबुद्ध कह करके पुकारो तो उसके फीलिंग में ये बात आती नहीं है कि मुझे कुछ खराब कहा गया है। भैया आप अप्रतिबुद्ध हैं, बात नहीं, अप्रतिबुद्ध होंगे, कोई बात नहीं है। फिर हमने कहा कि आप अज्ञानी हैं तो वो फील करता है थोड़ा बहुत। हमने कहा तू मूर्ख है, अरे क्या बात कर रहे हो, मुझे मूर्ख कह रहे हो आप। माने मूर्ख कहने पर उसके अंदर से वो आता है, मुझे ऐसे शब्दों के प्रयोग कर रहे हो। यद्यपि ये 3 अलग अलग शब्द हैं, अप्रतिबुद्ध, अज्ञानी और मूर्ख, लेकिन वास्तव में तो ये तीनों ही एक जैसे ही हैं। यहाँ जो प्रयोग किया जा रहा है, कहने का मतलब ये है अच्छे अच्छे पढ़े लिखे और बुद्धिमान लोगों के लिए भी यहाँ मूर्ख कह करके पुकारा जा रहा है। देखिए मूल गाथा देखिए, उसका पद्यानुवाद पढ़ेंगे। पेज नंबर 64 पर गाथा और पद्यानुवाद 3 का ग्रुप है। यदि एक ही कहते तो समझ में नहीं आती, 2 कहते तो भी भ्रम लेकर के जाते। यदि ये तीसरी गाथा नहीं होती तो शुरू की 2 गाथाओं का भाव समझ नहीं पाते हम। देखिए लिखते हैं, एहमेदम एदम हम, एहमेदम एदमहम, एहमेदस्सं हि अत्तिमम एदम, अन्नम जम परदवम, सच्चित्ता चित्त में संवा, आसिमं पूर्वमेदम, एदस् अहं पियासि पूर्वमपि, होहिदि पुणो ममेदम, एदस् अहं पिहोसामि, एयं तु असभूदम्, आदर्यपं करेदि सम्मूढो, भूदर्थं जानन्तो न करेदि दुतं असम्मूढो, सचेत और अचेत एवं मिश्र सब पर द्रव्य ये है मेरे, ये मैं इनका हूँ, ये मैं हूँ या मैं हूँ वे। हम थे सभी के या हमारे थे सभी गत काल में, हम होंगे उनके हमारे वे अनागत काल में। कितनी अच्छी बात लगती है ना, हम सबके थे, सब हमारे हैं। अरे क्या गजब की बातें हैं भैया। वसुधैव कुटुंबकम अयम निज है परो वेत्ति, गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। अयम निज है, पर है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। ऐसी बातें करने वाला तो छोटे दिल वाला होता है। मेरी मेरी ऐसी बातें करने वाले तो छोटे दिल वाले होते हैं। उदार चरित्र वालों के लिए तो ये सारी पृथ्वी, ये सारी धरती ही एक कुटुंब की तरह है, एक परिवार की तरह है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा मात्र ही कुटुंब है। वाह, कितनी अच्छी बात लगती है ना, कितनी सुंदर बात लग रही है। यही तो लिख रहे हैं यहाँ,
हम थे सभी के यहाँ हमारे थे सभी गत काल में, हम होएंगे उनके हमारे वे अनागत काल में। हो गई बात, कह दिया तुम्हें जो कहना था। हाँ साहब बहुत अच्छी बात कही है पंडित जी, महाराज आपने बहुत अच्छी बात कह दी है। आप जैसा सारे जगत को अपना कहने वाला हो, क्या गजब की बात है भाई साहब। अब कोई व्यक्ति सिर्फ 20 और 21 नंबर की गाथा कोई पढ़ करके चला जाए तो कहेगा ना कि कुंद कुंदाचार्य देव ने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है। कोई व्यक्ति सिर्फ ये 20 और 21 नंबर गाथा ही पढ़ करके चला जाए, ये 21 नंबर गाथा ही पढ़ करके चला जाए तो व्यक्ति क्या समझेगा, क्या लेकर के गया ये बताओ। इसलिए कहते हैं अधूरा ज्ञान सदा नुकसान। इसलिए कहते हैं भैया ग्रंथ परिपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए, क्या पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए, आद्योपांत पढ़ा जाना चाहिए, बीच में छोड़ा नहीं जाना चाहिए। टूटत ग्रंथ प्रामाणिक नहीं माना जाता है। यही कारण है कि जैन परंपरा, विशेष रूप से दिगंबर जैन परंपरा में 11 अंगों का लोप माना गया है। यही कारण है, 11 अंग का लोप हो गया। क्यों लोप हो गया, क्यों नहीं मान रहे हो आप 11 अंगों को? इसलिए ग्रहण नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे सब खंड खंड हो गए, बीच में मिलावट हो गई, संधि नहीं बैठती है, बात नहीं बैठती है। हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। सही बात है बढ़िया जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अधूरा ज्ञान सदा नुकसान, इस सूक्ति को याद रखिए। अधूरा ज्ञान सदा नुकसान। इसलिए हमारी जो ये जैन परंपरा है ये अनेकांतवादी है, अनेकांत से निरूपण करते हैं। जरा देखिए, हो गई ना बात जो कहनी थी, कह ली ना तुमने। खुश होकर के जा रहे हो, रुको रुको रुको, जाओ मत, अभी सुनो अभी क्या कह रहे हैं। अभी क्या कह रहे हैं कि साहब इतनी अच्छी अच्छी बातें तो आपने बता दी, अब क्या कहना है। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ 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 माने क्या होता है? अप्रतिबुद्ध। मूढ़ माने क्या होता है? अज्ञानी। मूढ़ माने क्या होता है? बोले मूर्ख। ठेठ गांव की भाषा में यदि बात करें ना तो हम कहेंगे मूर्ख, क्या बात कर रहे हैं। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करें। ऐसी असंभव कल्पनाएं, अरे असंभव कह रहे हैं, इम्पॉसिबल कह रहे हैं भाई साहब, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई किसी का हो जावे। ये बात संभव ही नहीं है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की हो जावे। ये संभव ही नहीं है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हो जावे। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करें। भूतार्थ जानन हार जन, ज्ञानियों की चर्चा कर रहे हैं अब। भूतार्थ जानन हार जन ऐसे विकल्प नहीं करें। अभूतार्थ जानन हार जन, अभूतार्थ, लाइन बदल रहा हूं मैं, बदल के बोल रहा हूं। अभूतार्थ जानन हार ही ऐसे विकल्प किया करें। जो अभूतार्थ जाननहार है, जो सच्चाई से अनभिज्ञ हैं, वे ही ऐसे विकल्प किया करें, वे ही इस तरह के विकल्प करते हैं। कितनी सुंदर सुंदर बात कह दी। सचित्त, अचित्त और मिश्र ये सब परद्रव्य हैं। चाहे सचित्त हो, चाहे अचित्त हो, चाहे मिश्र हो, और सचित्त, अचित्त और मिश्र इन तीनों के संदर्भ में कल तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ ही लिया था।
65 नंबर पेज पर, 65 नंबर पेज पर थोड़ा तो हमने कल पढ़ ही लिया था। आज हम यहाँ अमृत चंद्राचार्य को पढ़ रहे हैं और फिर हम जयसेनाचार्य के द्वारा सचित, अचित और मिश्र के 3 प्रयोग, बड़ा सुंदर चिंतन प्रस्तुत किया है जयसेनाचार्य देव ने। इसी गाथा की टीका लिखते समय हम वो आपको बतलाएंगे, हम वहां आपको ले जाएंगे। उससे पहले अमृत चंद्राचार्य को पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 65 निकालिए, 65 नंबर पेज। तात्पर्य से पढ़ रहा हूं, गाथार्थ दोबारा नहीं पढ़ूंगा। तात्पर्य यह है कि पर में अपनापन अनुभव करने वाले अज्ञानी हैं। अनुभव करने वाले, पर में एकत्व बने की अनुभूति करने वाले, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मेरे हैं, यही मेरे हैं, ऐसी अनुभूति करने वाले। और अपने आत्मा में अपनापन अनुभव करने वाले ज्ञानी हैं। अपने आत्मा में अपनापन अनुभव करने वाले ज्ञानी हैं। ज्ञानी अज्ञानी की मूलतः यही पहचान है। ज्ञानी अज्ञानी की मूलतः यही पहचान है। बस मूल तो यही पहचान है भाई साहब, कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी। अपने में अपनापन, पर में अपनापन, बस पर में अपनापन और अपने में अपनापन, इतनी सी ही पहचान है ज्ञानी और अज्ञानी की। आचार्य अमृतचंद्र इस बात को अग्नि और ईंधन का उदाहरण देकर आत्मख्याति में इस प्रकार समझाते हैं। थोड़ा सा दिल थाम के बैठना, क्योंकि शब्द बड़े ऊटपटांग भरे हुए आपको दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा महाराज ये क्या कर रहे हो, ईंधन अग्नि, अग्नि ईंधन, ईंधन अग्नि, अग्नि की ईंधन, ईंधन की अग्नि, अग्नि के ईंधन, क्या कह क्या रहे हो आप। जरा सुनो, शब्द सुन लो, पेस्ट पेशेंट जैसा लगेगा। अधिक विस्तार नहीं करूंगा मैं। देखो, जिस प्रकार कोई पुरुष ईंधन और अग्नि को मिला हुआ देखकर, क्या, जिस प्रकार कोई पुरुष ईंधन और अग्नि को, ईंधन को और अग्नि को, ईंधन तो फ्यूल है ना। ईंधन क्या क्या है, ईंधन गैस हो सकती है, ईंधन आपकी लकड़ियां हो सकती है, ईंधन आपके चंदन की घास की लकड़ी हो सकती है, ईंधन में कंडे हो सकते हैं, ईंधन में कोयले हो सकते हैं, है ना। और अग्नि, अग्नि जिसमें उष्णताएं, इनको मिला हुआ देखकर ऐसा झूठा विकल्प करे कि जो अग्नि है वही ईंधन है और जो ईंधन है वही अग्नि है। दो बातें हो गई। जो अग्नि है वो ईंधन है, जो ईंधन है वही अग्नि है। अग्नि का ईंधन है और ईंधन की अग्नि है। ये तो सबको एक में करने वाली बात हो गई। अब कह रहे हैं ये तो वर्तमान की बात कर ली। अब अग्नि का ईंधन पहले था, पास्ट की बात कर रहे हैं। अग्नि का ईंधन पहले था और ईंधन की अग्नि पहले थी, ये पास्ट की बात हो गई। अग्नि का ईंधन भविष्य में होगा, फ्यूचर, और ईंधन की अग्नि भविष्य में होगी, तो वह अज्ञानी है, क्योंकि इस प्रकार के विकल्पों से अज्ञानी पहचाना जाता है। आपको यहाँ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर दिख रहा था क्या अग्नि और ईंधन के उदाहरण में? जब हमने दिखाया तो आपको महसूस हो रहा था क्या? जब हमने ये कहा कि भाई हाँ ये तो अग्नि का ईंधन, ईंधन की अग्नि है, ये प्रेजेंट की बात हो गई। थी, अग्नि का ईंधन था, ईंधन की अग्नि थी, ये पास्ट की बात हो गई। अग्नि का ईंधन होगा कि ईंधन की अग्नि होगी, ये फ्यूचर की बात हो गई। ये अज्ञानी की पहचान है। इसी को इन्होंने सिद्धांत प्रकटित कर दिया है। इसी प्रकार पर पदार्थों में मैं
ये परद्रव्य हूं, ये परद्रव्य मुझ रूप हैं, ये परद्रव्य मेरे हैं, मैं इन परद्रव्यों का हूं। ये प्रेजेंट की बात हो गई, यहां तक प्रेजेंट की बात हो गई। फिर आगे, ये पहले मेरे थे, मैं पहले इनका था। ये पहले मेरे थे, मैं पहले इनका था। ये पास्ट की बात हो गई। ये भविष्य में मेरे होंगे और मैं भी भविष्य में इनका होऊंगा। इस प्रकार के झूठे विकल्पों से अप्रतिबुद्ध अज्ञानी पहचाना जाता है। बात तो सरल सरल ही है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की वही बात कर रहे हैं जो की जा रही है। माने था, है और होगा, ये परद्रव्यों में एकत्व महत्व की बुद्धि, ये तो सब अज्ञानियों की बात यहाँ कह दी है। ये तो अप्रतिबुद्ध की बात कह दी है, मान्यताएं ही है ना। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, अब ज्ञानी की बात करते हैं। अब भाषा पलट करके बात करते हैं, लेकिन है तो वही अग्नि ईंधन ईंधन अग्नि अग्नि ईंधन अग्नि बात। तो अब ये मैंने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अंदर यदि भेद करके नहीं बताए तो फिर ये बात समझ में ही नहीं आती है। फिर तो अग्नि ईंधन दिखाई देने लगता है कि महाराज कर क्या रहे हो। देखो, अग्नि है, वे ईंधन नहीं है। इज इट क्लियर? अग्नि है, वो ईंधन नहीं है। अग्नि और ईंधन, ईंधन अग्नि दोनों अलग अलग हैं। अग्नि है, वह ईंधन नहीं है, और ईंधन है, वो अग्नि नहीं है। अग्नि अग्नि है, वह अग्नि ही है, और ईंधन है, वह ईंधन ही है। अग्नि का ईंधन नहीं है और ईंधन की अग्नि नहीं है। अग्नि की अग्नि है और ईंधन का ईंधन है। अब इस जगह पर एक स्टॉप लेते हैं अपन और ये कहते हैं ये प्रेजेंट की बात हो गई, है की बात की ना। अब पास्ट की बात करते हैं। लगातार पढ़ो ना तो ईंधन अग्नि ऐसा होने लग जाता है दिमाग में। दिमाग ऐसा चकराने लग जाता है, अग्नि ईंधन ईंधन पता नहीं क्या ऐसा होने लग जाता है। अग्नि का ईंधन पहले नहीं था, ईंधन की अग्नि पहले नहीं थी। अग्नि की अग्नि पहले, अग्नि की अग्नि पहले थी, ईंधन का ईंधन पहले था। अग्नि का ईंधन भविष्य में नहीं, ये पास्ट की बात हो गई। फिर अग्नि का ईंधन भविष्य में नहीं होगा और ईंधन की अग्नि भविष्य में नहीं होगी। अग्नि की अग्नि ही भविष्य में होगी और ईंधन का ईंधन ही भविष्य में होगा। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया है? फ्यूचर की बात कह दी है इन्होंने। कैसे लग रहा है अपने को? बातें बहुत सरल है। कितना इन्होंने अग्नि ईंधन, अभी मैं यदि बीच में प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर ये तीन शब्द यदि मैं नहीं बोलूँ ना और लगातार पढ़ो आप, तो आपको लगेगा यार भाई साहब ये क्या हो रहा है, ये ईंधन अग्नि ईंधन अग्नि क्या क्या हो क्या रहा है। लेकिन बात तो ऐसी है भैया, किसी भी चीज के ऊपर लगा लीजिए। इन्होंने अग्नि और ईंधन के ऊपर लगाया है, आप किसी दूसरी चीज पर भी लगा करके देख सकते हैं। दूध और दही, इन पर लगा करके देख सकते हैं। दूध दूध का है, दही दही का है। दूध का दही नहीं होता, दही का दूध नहीं होता। दूध भूतकाल में दूध दूध ही है, दही दही ही है। दूध और दही ये दोनों अलग अलग ही है। दूध भूतकाल में भी दूध ही था, भूतकाल में कभी भी दूध दही नहीं हुआ, भूतकाल में दही कभी भी दूध नहीं हुआ। ये सब भूतकाल में। फिर भविष्य के अंदर दूध का दही कभी नहीं होगा, भविष्य में भी दूध दूध ही रहेगा, दही दही ही रहेगा। ये सब इस तरह से जब आप किसी प्रकरण को ऐसे दो चीजों को देखते हैं, अरे दूध का दही नहीं हुआ, दही का ही दही हुआ है, क्या बात कर रहे हो साहब, हमने दूध जमाया था और वो दही हो गया, दूध का दही हो गया। कि नहीं भाई, दूध का दही होता ही नहीं है, दूध तो दूध ही रहेगा और दही दही ही रहेगा। ये अवस्थाएं, ये विचित्र प्रकार की बातें। शरीर आत्मा पर लगा करके देख लीजिए,
शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है, शरीर का आत्मा नहीं होता, आत्मा का शरीर नहीं होता, शरीर आत्मा कभी एक दूसरे से मिलते नहीं है, आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न ही है, आत्मा और शरीर में एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, आत्मा और शरीर दोनों न्यारे न्यारे हैं, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, शरीर का आत्मा नहीं होता, आत्मा का शरीर नहीं होता। ये सब प्रेजेंट वाली बात हो गई। फिर शरीर का आत्मा कभी नहीं हुआ, आत्मा का शरीर कभी नहीं हुआ, शरीर और आत्मा कभी एक दूसरे के हुए ही नहीं थे, शरीर अलग ही था, आत्मा अलग ही थी, आत्मा और शरीर ये इस तरह से पास्ट की बात कर लो। फिर बोले शरीर का आत्मा कभी नहीं होगा और आत्मा का शरीर कभी नहीं होगा, आत्मा आत्मा ही रहेगा, शरीर शरीर ही रहेगा, कभी शरीर बदल करके आत्मा हो जाए, आत्मा बदल करके शरीर नहीं हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। समझ में आ गई क्या बात? अभी वो ईंधन नगरी में अपने को ऐसा लग रहा था और शरीर आत्मा में बात हमारे को बिल्कुल पिक्चर क्लियर होने लगी कि हाँ क्या है, भाषा ही तो बदली है और क्या है, बात तो यही है, मूल बात तो यही है। इसमें क्या हो गया, भाषा ही तो बदल करके बात कर रहे हैं शरीर और आत्मा की। ये ज्ञानी का लक्षण के लिए अब उनमें दो तरह की बातें लगानी पड़ेगी आपको। शरीर का आत्मा हो गया, आत्मा का शरीर हो गया, शरीर और आत्मा एक ही हो गए। जब इस तरह की भाषा प्रयोग करेंगे तो अज्ञानी कहेंगे, और शरीर और आत्मा एक दूसरे के नहीं हुए, जब इस तरह की भाषा प्रयोग करेंगे तो ज्ञानी का लक्षण कह देंगे। शरीर और आत्मा, अरे ये दोनों एक ही है, कभी कभी ये जीव दो इंद्रिय हो जाता है, कभी पंचेंद्रिय हो जाता है, कभी पंचेंद्रियां जो है वो जीव की है, इंद्रियां जीव की तो होती है, शरीर जीव का ही तो होता है, जीव शरीर के बिना नहीं होता है। ये इस तरह की अज्ञानी की बातें हो गई, ये सब अज्ञानी की बातें हो गई है। इस तरह अज्ञानी की बातें करो तो जीव का शरीर नहीं होता, शरीर का जीव नहीं होता, ये ज्ञानी की बातें हो जाएगी। मैंने आचार्य देव बहुत सरलता से स्टेप बाय स्टेप उस प्रकरण को समझा रहे हैं। मैं समझता हूँ बातें समझ में आ गई होगी। चलिए चिंता नहीं करें, अग्नि और ईंधन दोनों का प्रकरण यहाँ संपन्न हुआ। अब इसे सिद्धांत पर घटित करते हैं। देखिए तीसरी लाइन इस प्रकार, पेज नंबर 65 की तीसरी लाइन है। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार जैसे किसी को अग्नि में ही सत्यार्थ अग्नि का विकल्प हो तो वह उसके प्रतिबुद्ध होने का लक्षण है। अग्नि में ही अग्नि है ऐसी बुद्धि जिसकी हो, ये उसके प्रतिबुद्ध होने का लक्षण है। ठीक है ना? फिर कह रहे हैं इसी प्रकार मैं ये परद्रव्य नहीं हूं और ये परद्रव्य मुझ स्वरूप नहीं है। मैं परद्रव्य नहीं हूं, परद्रव्य मुझ स्वरूप नहीं है। मैं मेरा हूं, परद्रव्य के परद्रव्य है। कितना इजी हो गया? मैं मेरा हूं, परद्रव्य के परद्रव्य है। ये परद्रव्य पहले मेरे नहीं थे। ये कहता है कि पहले मेरे थे, ऐसा बोलता है ये कि नहीं साहब ये पहले मेरे थे, ये जमीन पहले मेरी थी मैंने निकाल दी, ये मकान पहले मेरा था मैंने निकाल दिया। तो यहां समझा रहे नहीं नहीं, ये परद्रव्य पहले मेरे नहीं थे और इन परद्रव्य का मैं पहले नहीं था, मेरा ही मैं पहले था। माने पहले भी मैं मेरा ही था और परद्रव्यों के परद्रव्य ही पहले थे। ठीक है? ये परद्रव्य भविष्य में मेरे नहीं होंगे और न मैं भविष्य में इनका होऊंगा। ये परद्रव्य भविष्य में भी मेरे नहीं होंगे। नहीं नहीं, देखना एक दिन मैं इनको अपना बना लूंगा। ऐसी बातें करते हैं लोग। देखना पंडित जी, देखना एक ना एक दिन है ना मैं इनको अपना बना लूंगा। आज भले ही ये मुझे आप शब्द कह रहे हैं, आज भले ही इनको मेरी कद्र नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा मेरी सरलता को देखकर, मेरी सहजता को देखकर मैं इनको जरूर अपना बना लूंगा, मैं इनको अपना बना लूंगा। तो ये कह रहे हैं भाई नहीं बना सकता क्या?
ये मेरे नहीं होंगे और न मैं भविष्य में इनका होऊंगा, मैं भविष्य में अपना ही रहूंगा और ये परद्रव्य भविष्य में इनके ही रहेंगे। इस प्रकार जो व्यक्ति स्वद्रव्य में ही आत्मविकल्प करते हैं, स्वद्रव्य को निज जानते मानते हैं, वे ही प्रतिबुद्ध हैं, ज्ञानी हैं। ज्ञानी का यही लक्षण है और इन्हीं लक्षणों से ज्ञानी पहचाना जाता है। ये ज्ञानी के लक्षण है और ज्ञानी इन्हीं लक्षणों से पहचाना जाता है। कितनी सरल बातें इन्होंने कह दी है। ज्ञानी होने के लिए क्या करना है? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। हो गया ज्ञानी। और क्या करना है? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। टीका पूरी हो गई। अमृत चंद्राचार्य देव ने बात पूरी कर दी। अब देखो, आपको थोड़ा ध्यान दीजिए। गाथाएं जो थी, 20 नंबर गाथा, 21 नंबर गाथा, 22 नंबर गाथा, इन 3 गाथाओं में जब ये बात कही गई तो इनकी टीका लिखते समय अमृत चंद्राचार्य देव ने जोर किस पर दिया? एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती है। माने ऐसा लगता है 20 नंबर की गाथा में जो सचित्त, अचित्त और मिश्र, इन 3 शब्दों के प्रयोग किए थे, अमृत चंद्राचार्य देव उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अमृत चंद्राचार्य देव ये कह रहे हैं ठीक है, सचित्त अचित्त मिश्र ठीक है, ये परद्रव्य है सारे के सारे, और परद्रव्य के साथ में अपनापन नहीं करना, सीधी सी बात है। पर में अपनेपन की बुद्धि नहीं होनी चाहिए, अपने में परायेपन की बुद्धि नहीं होनी चाहिए। खेल खत्म, इतना ही तो है। मैं पर नहीं हूं, पर मेरा नहीं है, अपने में और पराये में वेद विज्ञान की बुद्धि। सचित्त अचित्त मिश्र बोले तीनों तरह के परद्रव्य हैं। बात खत्म हो गई। अमृत चंद्राचार्य देव मौन है इसके बारे में। लेकिन जैसे नाचार्य देव ने सचित्त को, अचित्त को और मिश्र को, इन तीनों को 3 प्रकार से खोला है। पहला प्रयोग उन्होंने किया गृहस्थ की अपेक्षा से, दूसरी बात कही उन्होंने तपोधन माने मुनिराज की अपेक्षा से, और तीसरा सचित्त अचित्त मिश्र उन्होंने बतलाया निर्विकल्प समाधि में लीन रहने वालों की अपेक्षा से। गृहस्थों की अपेक्षा से सचित्त अचित्त मिश्र, ध्यान देना, अपने ग्रंथ में नहीं है। गृहस्थ व्यक्ति है, सचित्त में अपनापन करता है, अचित्त में अपनापन करता है, मिश्र में अपनापन करता है। अब मुनिराज हैं, उनके लिए सचित्त क्या है, अचित्त क्या है और मिश्र क्या है। और निर्विकल्प समाधि में जो बैठे हुए हैं उनके लिए सचित्त क्या है, अचित्त क्या है और मिश्र क्या है, ये बतलाया है जैसे आचार्य देव ने इन्हीं 3 गाथाओं की टीका लिखते समय। गृहस्थों की दृष्टि से जब वे बात करते हैं तो अपने जो स्त्री आदिक है, स्त्री पुत्रादिक, इनको तो सचित्त कहा और सोना चांदी आदि को अचित्त कहा। बिल्कुल, कल भी अपने यही बात की थी। स्त्री पुत्र परिवार जो है ये सब सचित्त है और सोना चांदी है ये अचित्त है। अब मिश्र में क्या लिया था? कल मिश्र के अंदर ये कहा गया था कि जो ग्राम नगर आदि है ये सचित्त अचित्तपना दोनों होने से ये मिश्र है, ठीक है। लेकिन आज जैसे आचार्य देव ये कह रहे हैं मिश्र में क्या है, बोले गहनों सहित पत्नी, ये मिश्र है। थोड़ा इस प्रवचन को जो आज मैं ये बातें बता रहा हूं इनको दोबारा सुनना तो आपको बात पकड़ में आएगी। अभी तो मैं कितना फास्ट बोल जाऊंगा। बोले परिवार जो है, पत्नी पुत्र परिवार, ये सब सचित्त है। गहने जेवर मकान गाड़ी बंगला ये सब क्या है, बोले ये अचित्त है। और सचित्त अचित्त क्या होगा, मिश्र क्या होगा,
बोले गहनों के साथ में जो पत्नी है, जेवर तो अचित्त थे और पत्नी सचित्त थी, और जेवर सहित पत्नी, बोले ये सचित्त अचित्त है, ये मिश्र है। तो गृहस्थों की दृष्टि से सचित्त में भी अपनापन करता है, अचित्त में भी अपनापन करता है, और सचित्त अचित्त में भी अपनापन करता है। ये साड़ी के अंदर मेरी पत्नी कितनी सुंदर लगती है, ये गहनों में सजी हुई पत्नी कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, ये वेल ड्रेसअप ये बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। तो ड्रेस अचित्त, बच्चा सचित्त, और कपड़े पहने हुए सज धज करके खड़ा हुआ ये सचित्त अचित्त। इन तीनों के संबंध में ये मेरे थे, मैं इनका हूं, मैं इनका था, मैं इनका था, ये मेरे होंगे, मैं इनका होऊंगा, ऐसी असंभव कल्पना है मूढ़जन। क्लियर हो गई बात? ये गृहस्थ की अपेक्षा से बात कही। फिर मुनिराजों की अपेक्षा से बात करते हैं। तो मुनिराज की अपेक्षा से क्या बात करेंगे, बोलो? तो ये कह रहे हैं तपोधन की अपेक्षा से उनके जो छात्रादिक हैं, माने मुनिराजों के जो शिष्य हैं, मुनिराजों के भी शिष्य होंगे ना, आचार्यों का संघ है, तो संघ में मुनिराज हैं, वे हो गए सचित्त। मुनिराज की दृष्टि से बात करो तो बोले ये सचित्त है। फिर अचित्त कौन है, तो बोले पीछी और कमंडल, ये अचित्त है, अचित्त हो गए पीछी कमंडल। सचित्त हो गए शिष्य। कितना बड़ा संघ है, ये जो संघ है ये सब सचित्त है मुनिराज। अचित्त में पीछी और कमंडल, ये हो गए अचित्त। फिर मिश्र में क्या लेंगे कि उपकरण सहित पीछी कमंडल के साथ में जो मुनिराज हैं वे हो गए मिश्र। तीन हो गए। और इसी को एक रूप में और कहा है, रागादि भाव कर्मों को तो सचित्त कहा है। थोड़ा बारीक है, एक और विवक्षा बतलाते हैं। रागादि भाव कर्म ये सचित्त है क्योंकि जीव की पर्याय हैं। ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म ये अचित्त है। ज्ञानावरणादि चूंकि वे पौद्गलिक हैं, उन्हें अचित्त और द्रव्य भाव दोनों को मिलाकर, द्रव्य कर्म भाव कर्म को मिलाकर उसे मिश्र कह दिया गया है। कितने प्रकार हो गए? एक कल बतलाया था अमृतचंद्राचार्य की टीका के आधार पर, दूसरा बतलाया गृहस्थों के आधार पर, फिर एक बतलाया मुनिराजों के आधार पर सचित्त अचित्त मिश्र, फिर एक बतलाया ज्ञानावरणी और द्रव्य कर्म और भाव कर्म के आधार पर। देखिए वापस बतलाता हूं धर्मचर्य साहब, मुनिराजों की दृष्टि से देखो तो मुनिराजों की दृष्टि से क्या क्या बातें होगी। ये मुनिराज की दृष्टि से देखो तो हमारे जो शिष्य हैं ये सचित्त हैं। अचित्त लो तो बोले ये पीछी कमंडल है, ये अचित्त है, और पीछी कमंडल वाले मुनिराज ये सचित्त अचित्त हैं। मुनिराज की दृष्टि से बात हो गई। अब कर्म की दृष्टि से लगाओ, तो कर्म की दृष्टि से लगाएंगे तो कैसा लगेगा? तो बोले कर्म की दृष्टि से लगाएंगे तो भाव कर्म ये सचित्त है, भाव कर्म ये सचित्त है। फिर द्रव्य कर्म ये अचित्त है, और द्रव्य कर्म भाव कर्म दोनों को मिला दो तो ये मिश्र है। तो इस तरह से गृहस्थों की बात हो गई और मुनिराजों की बात हो गई। अब तीसरी बात कहते हैं साधकों की बात करो। निर्विकल्प समाधि में आत्मा में ही जो लीन है, ऐसे मुनिराजों की बात करो। तो ये कह रहे हैं निर्विकल्प समाधि वाले यदि मुनिराजों की दृष्टि से बात करते हो तो सिद्ध परमेष्ठी तो सचित्त है, बस प्योर है वो। तो निर्विकल्प समाधि में लीन, अपने आत्मा में लीन ऐसे परम पुरुष परमात्मा सिद्ध भगवान सचित्त है भैया, वे ही सचित्त हैं, उनमें कोई मिलावट नहीं है, खाली आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, सिद्धालय में विराजमान, वो सचित्त है। अचित्त क्या है? बोले उद्गम धर्म अधर्म आकाश काल, बोले ये अचित्त है।
बराबर। पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, बोले ये सब अचित्य हैं। बोले मिश्र क्या होगा? बोले गुण स्थान वाले, मारणा स्थान वाले, ये मनुष्य गति वाला, ये त्रियंच गति वाला। तो त्रियंच गति वाला बोले ये मिश्र हो गया, क्योंकि त्रियंचपन और जीव इन दोनों को मिला के देखा तो मिश्र हो गया। बोले हम कौन है? बोले हम मनुष्य हैं। तो बोले मिश्र हो गया। तो गति, जाति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्य, भव्य, सम्यक, ये सब 14 गुण स्थान, मारणा स्थान, जीव समास, इनकी दृष्टि से यदि उन निर्विकल्प समाधि वालों को देखो तो मिश्र बना दिखाई देगा। तो इस तरह से ये सचित्त, अचित्त और मिश्र, ये 3 तरह के विकल्प गृहस्थों की अपेक्षा से, मुनिराजों की अपेक्षा से और निर्विकल्प समाधि वालों की अपेक्षा से, ये 3 प्रकार से जयसेनाचार्य देव ने घटित किए। लेकिन सुनो, अभी चूंकि यहाँ ज्ञानी अज्ञानी के लक्षण बतलाए जा रहे थे, अब प्रश्न खड़ा होता है कि जब आपने सचित्त, अचित्त, मिश्र की बात की और ज्ञानी अज्ञानी के लक्षण बतलाए, तो गृहस्थों पर तो ये बात समझ में आती है, घर बार, स्त्री पुत्र आदि पर इन सब में अपनापन कर रहा है वो गृहस्थ, तब तो अज्ञानी है। और घर बार, स्त्री पुत्र आदि में अपनापन नहीं कर रहा है तो ज्ञानी है, अपने में अपनापन कर रहा है तो ज्ञानी है। गृहस्थ में तो ये बात समझ में आ गई। अब मुनिराज में ज्ञानी अज्ञानी कैसे घटित होगा? क्या ऐसा है कि जो मुनिराज अपने शिष्य और पीछी कमंडल में अपनापन करे वे अज्ञानी है? नहीं भाई साहब, नहीं। कोई द्रव्यलिंगी होंगे, कोई इस तरह की बात करेंगे तो वे अज्ञानी हो जाएंगे, क्या दो कदाचित। लेकिन निर्विकल्प समाधि वालों में तो ये बात बनेगी नहीं। अज्ञानीपन की बात कैसे बनेगी निर्विकल्प समाधि वालों में? जो निर्विकल्प समाधि में है, क्या जो निर्विकल्प समाधि में है वो कैसे बनेगी उनके अज्ञानीपन की बात? तो फिर स्पष्टीकरण किया दादा ने, अनुशीलन में भी स्पष्टीकरण किया कि भाई सुनो, जो मुनिराजों के 3 प्रकार बतलाए हैं, सचित्त, अचित्त, मिश्र, और जो निर्विकल्प समाधि वालों के सचित्त, अचित्त, मिश्र 3 प्रकार बतलाए हैं, बोले वो तो ज्ञानी के ही समझना चाहिए। और जो गृहस्थ के बतलाए हैं 3 प्रकार, उनमें ज्ञानी और अज्ञानी ये दोनों प्रकार से बात को हमारे को समझ लेना चाहिए। इस तरह की विशेष बात थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य थी, जो जयसेनाचार्य की टीका में विशेष रूप से मिली, इसलिए वो मैंने आपको बतलाई। चलिए अंतिम पंक्तियां अपन पढ़ते हैं पेज नंबर 66 पर। उक्त कथन में अनेक प्रकार से एक ही बात कही गई है, बार बार में वहां फिरा करके एक ही बात कही गई है कि अपनी ज्ञान पर्याय में ज्ञात होने वाले पर पदार्थों में एकत्व ममत्व करना ही अज्ञान है। वास्तव में पर में तो क्या एकत्व ममत्व करेगा? पर तेरे ज्ञान में झलक रहे हैं, एकत्व ममत्व तो वहां कर रहा है, पर में थोड़ी ना एकत्व ममत्व हो रहा है। जितना भी एकत्व ममत्व हो रहा है तो अपने यहाँ हो रहा है, अपनी बुद्धि में हो रहा है, अपने ज्ञान पर्याय में हो रहा है, उसमें एकत्व बना कर रहा है। जो जानने में आता है उसमें एकत्व बना करता है, जो जानने में आ रहा है उसमें ममत्व बना करता है। थोड़ा रिपीट सुनेंगे आज के प्रवचन को तो वापस स्पष्ट हो जाएगी बात। दोबारा सुनेंगे ना, फिर पॉइंट बनाएंगे, लिखेंगे कि इसमें क्या क्या घटित किया है, तो क्लियर हो जाएगी। और पर द्रव्यों से एकत्व ममत्व तोड़कर अपने आत्मा में एकत्व ममत्व करना सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है। अतः इस एकत्व ममत्व के आधार पर ही ज्ञानी अज्ञानी की पहचान होती है। माने कुल मिलाकर के इस प्रकरण में यही कहा गया है कि पर पदार्थों के साथ में एकत्व ममत्व बुद्धि है तो अज्ञान है, अपने में एकत्व ममत्व बुद्धि है तो ज्ञान है। पर में एकत्व ममत्व बुद्धि को तोड़ो और अपने में एकत्व ममत्व बुद्धि करो, ये प्रेरणा यहाँ दी गई है। अज्ञानी का लक्षण पर में अपनापन, ज्ञानी का लक्षण अपने में अपनापन। पर में अपनापन किया
तो अज्ञानी बना रहेगा, अपने में अपनापन किया तो ज्ञानी बन जाएगा। बस इस तरह से ये ज्ञानी और अज्ञानी का स्वरूप बतलाने वाली, उदाहरण के साथ में ज्ञानी अज्ञानी का स्वरूप बतलाने वाली ये 3 गाथाएं थी। बड़ा ही सुंदर प्रकरण था ये, और इसके संबंध में ही जुड़ा हुआ एक कलश नीचे दिया है, उसकी चर्चा कल यथा समय करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। जनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं।